नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, बुलडोजर पर सुप्रीम फैसला। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून तोड़कर बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर, ऐसे अफसरों पर कार्रवाई हो और गलत तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा मिलना चाहिए। दोषी कौन है ये कोर्ट तय करेगा, कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। कोर्ट ने कहा घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस दें, रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए। नोटिस में बताएं घर कैसे अवैध है। नोटिस को घर की दीवारों पर चिपकाएं। नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए। तो ये अहम निर्देश कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर दिए गए हैं। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम गाइडलाइन, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक बार उस पर नजर डालते हैं। विध्वंस से पहले आदेश के खिलाफ अपील का वक्त दें। घर गिराने के पहले 15 दिन का नोटिस दें। नोटिस को घर की दीवारों पर चिपकाएं, यह कहा गया है। और रजिस्टर्ड डाक के जरिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि रजिस्टर्ड डाक के जरिए नोटिस को भेजा जाए। और पांचवी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पांचवा पॉइंट कि 3 महीनों में पोर्टल बनाकर नोटिस साझा करें। नोटिस में क्या अवैध है ये बताएं और इसके लिए कागज जाना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई तोड़फोड़ न की जाए और नोटिस की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दी जाए। ध्वस्तीकरण कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश इसमें दिए गए हैं। और सार्वजनिक भूमि अनधिकृत निर्माण पर निर्देश लागू नहीं होगा, यानी कि जो इल्लीगल ऑक्यूपेशंस होंगे उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये भी देखिए। कानून ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। आरोपी या दोषियों पर मनमानी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को बख्शा न जाए। शक्ति का मनमाने तरीके से इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ संविधान में संरक्षण का अधिकार है। राज्य न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता। कानूनी प्रक्रिया के पालन के बिना निर्माण नहीं तोड़ा जा सकता, यह कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर संवाददाता पीयूष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ वकील शमशाद जी साथ में हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जो पॉइंट्स दिए हैं, जो पहले से पिटिशनर यहाँ पहुँचे थे, क्या उनको मुआवजा मिलेगा? और जो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है, तो ऐसे एयरिंग ऑफिशियल्स के खिलाफ क्या राज्य सरकारें मुकदमा चलाएंगी? देखिए, ये सब तो राज्य सरकार के ऑर्डर्स पे हुए हैं, तो राज्य सरकार तो मुझे नहीं लग रहा कि मुकदमा चलाएगी। लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन्स हैं वो अगर अपने मुकदमे लेकर अदालतों में जाएंगे तो आज के फैसले पर उन पर काफ़ी असर पड़ेगा और उसका फ़ायदा मिलेगा, और मुझे लगता है कि उनको मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि आश्रय एक मौलिक अधिकार है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है और स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है, तो भविष्य में अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तब फिर क्या सीधे तौर पर अदालत आने का रास्ता पीड़ित पक्ष के पास रहेगा? वो बिल्कुल रहेगा, और एक रास्ता आज और खुला है, वो है अदालत के गाइडलाइंस के अवमानना की याचिका। तो अगर कोई ऑफिसर या सिस्टम में बैठा हुआ कोई एग्जीक्यूटिव आज के गाइडलाइन को अगर वायलेट करेगा तो अदालत में कंटेम्प्ट, जिसको अवमानना कहते हैं, उसका भी रास्ता खुल गया है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रक्रिया का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो अब देश भर में एकीकृत व्यवस्था होगी और हर एक राज्य में, चाहे जो प्रशासन हो या फिर नगर निगम हो या फिर कोई प्राधिकार अन्य हो, उसको उस प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा बुलडोजर एक्शन से पहले। देखिए, ब्रॉडर गाइडलाइन जो आज तय हुई है, जिसमें कुछ इश्यूज़ हैं, नोटिसेस कैसे सर्व किए जाएंगे, कितने दिनों का वक्त मिलेगा, कलेक्टर जो है नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, तो ये सब एक ब्रॉडर गाइडलाइन है, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। लेकिन जो तरीका होगा, जो बेसिस होगा, जिस बेसिस पे फाइनल फैसला लिया जाएगा कि ये इंक्रोचमेंट है या ये इलीगल है या कंपाउंडिंग हो सकती है, उन मामलात पर जो लोकल लॉज हैं वो उसकी बुनियाद बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है
कि आप जब ये फैसला करेंगे कि घर किसी का तोड़ना है, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर घर को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि और भी क्या इस तरह के वायलेशंस हैं उस विसिनिटी में कि नहीं है। तो जब इस पर फैसला होगा, जब ये एडजुडिकेशन होगा, तो ये सारी बातें सामने आएंगी। और ये देखिए, ये जो आदेश आज आया है उसकी ये कॉपी है, उस आदेश की कॉपी है। जस्टिस गवई ने आज अपने फैसले की शुरुआत कवि प्रदीप की एक कविता से की। इस कविता का जिक्र फैसले में भी है। आपको फैसले की वो कॉपी हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये है वो फैसले की कॉपी जिसमें कवि प्रदीप की कविता की कुछ लाइनों के साथ इसको शुरू किया गया है। देखिए क्या है शुरुआत में, बहुत ही दिलचस्प है ये। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। यानी कि घर की अहमियत को रेखांकित करते हुए ये पंडित प्रदीप की कविता की जो है पंक्ति, उसके साथ ही शुरुआत की गई है इस पूरे आदेश की, जो कि अपने आप में काफी दिलचस्प है। और शुरुआती लाइनें ही अपने आप में इंडिकेट करती हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे मामले में, और कोर्ट ने किस आधार पर यह निर्देश दिया है कि किसी का भी घर एक सपना होता है और उसे ऐसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कोर्ट ने कम से कम ये जरूर इस निर्देश के तहत सुनिश्चित किया है कि लोगों के घरों को बुलडोज न किया जाए किसी भी सूरत में। ये अगर ग्राउंड बनता है कि कोई आरोपी है इस घर का सदस्य या कोई दोषी है, ये ग्राउंड या आधार नहीं हो सकता और मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चला सकता। अगर इलीगल ऑक्यूपेशन भी है या अवैध कब्जा है तो भी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पीयूष, हम वो जजमेंट की कॉपी देख रहे थे, आदेश की कॉपी पंडित प्रदीप की कविता की लाइनों के साथ इसे शुरू किया गया। उसमें एक तरीके से इशारा साफ है कि आम लोगों के घरों का जो सपना है उसे सुप्रीम कोर्ट टूटने नहीं देगा। सरकार की ताकत पर एक अंकुश लगाया जाएगा। पीयूष। बिल्कुल रवि, देखिए आम जनता की जो संवेदना है उसको उकेरा है सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पंडित प्रदीप की कविता को लिख करके, और ये स्पष्ट कर दिया है अपने फैसले में कि रातों रात आप किसी का घर जा कर के तोड़ नहीं सकते हैं। देश में अराजकता का माहौल नहीं है और नियम और कानून है। जो आश्रय है वो एक संवैधानिक हक है, और ऐसी स्थिति में जबकि आर्बिट्रेरी तरीके से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये सब साफ करते हुए 15 निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 5 प्रमुख निर्देश हैं, और उसके तहत जो दिशा निर्देश हैं वो तय किए गए हैं कि किस तरह से प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यानी कि 15 दिनों का नोटिस ज़रूरी है। उस नोटिस की जो जानकारी है वो मजिस्ट्रेट को और जो दंडाधिकारी यानी कि जो न्यायिक अधिकारी है उसको भी भेजी जाएगी, और साथ ही जो दूसरा पक्ष है उसको ये जानकारी दी जाएगी कि आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, नोटिस चस्पा किया जाएगा या नोटिस उसे सर्व किया जाएगा। साथ ही उसे मौका दिया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दूसरे पक्ष को मौका दिया जाना ज़रूरी है, यानी कि वो अपना पक्ष रख सके। और अगर किसी भी तरह से समझौता नहीं हो सकता है दोनों पक्षों के बीच में, यानी कि कोई स्थिति नहीं बनती है, यानी कि सामने वाला पक्ष यदि वाकई में गैरकानूनी तरीके से कब्जा किए हुए तो आप एक्शन ले सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है रवि। बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसका इसमें इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती भी है जिसमें अवैधानिक तरीके से जमीन पर या घर का निर्माण किया गया, उस पर कब्जा किया गया है। तो शुक्रिया आपका पीयूष, हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।